चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 5q + 1 5q + 3 तथा 5q + 5 के रूप हो तो q क्या है? पूर्णांक है। q क्या कर रहा है मेरा? पूर्णांक है। बस कुछ नहीं करना है, कह रहा है दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे, बनाने से पहले हल लिख देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, बिहार बोर्ड निश्चित आएगा। मान लेंगे, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। हम मान लिए ए है। ये भी क्यों ये माने हैं? क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम इसमें भी लगेगा, क्योंकि सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही पर बनेगा। अब देखिए, ये मान लिए, देखिए अब ए बराबर बी क्यू, बी किसको मानेंगे? जो 5 दिया है ना, ये देखिए 5 5 और 5 दिया है, ए बी क्यू। देखिए यहाँ पर देख भी सकते हैं बी क्यू दिया है, तो बी बराबर कितना हो गया मुझे? 5। अब क्यू तो कह रहा है ऑलरेडी मैं पूर्णांक हूँ, तो क्यू नहीं लिखना है। प्लस क्या होता है? आर का मान कितना है? 1 3 और 5। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, या कोमा लगा दीजिए, तथा लिख देते हैं, तथा आर का मान 1 3 और 5। यहाँ के बाद क्या करना है? यूक्लिड विभाजन परमिका लगाएंगे, इसलिए यूक्लिड सूत्र लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन परमिका से या एल्गोरिथम से, परमिका से। अब देखिए सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे जब आर बराबर हमें कितना है? 1। जब आर बराबर मुझे 1 दिया हो, तो ए बराबर जो सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, तो आप देखिए ए को मान तो मुझे नहीं है, बी का मान कितना है? 5। क्यू कह रहा है हमको सीधे क्या है? पूर्णांक है, तो क्यू ऐसे रहेगा। प्लस आर का मान कितना है? 1। आर का मान पहला कितना है? 1, यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत फिर लिखेंगे जब आर बराबर फिर कितना है? 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, यही सूत्र पर लिखेंगे। ए बराबर कितना आएगा? कुछ नहीं है, लिख देते ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कुछ नहीं है, बी का मान मुझे कितना है? बी का मान कितना है? 5, लिखेंगे 5। क्यू का मान नहीं है, क्यू का पूर्णांक है। आर का मान मुझे कितना मिला है? 3 मिला है। अब देखिए फिर लिखेंगे जब आर का मान फिर कितना है? एक लास्ट बचा हुआ कितना? 5, लिखेंगे 5। तो फिर वही सूत्र लगाना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान तो है नहीं, ए का मान है नहीं, ए का मान नहीं है, तो बी का मान कितना है? 5 का मान, क्यू तो वैसी है। अब प्लस आर का मान कितना है? 5। अब देखिए ए बराबर बी क्यू, यहाँ पर देखिए ए बराबर, ये पर देख लीजिए, सबको घेर देते हैं, ये इकला है। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान, बी का मान 5, बी क्यू, तो ये क्यू प्लस, तो प्लस आर का मान, आर का मान 5। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? तो इसमें कह रहा है ये विषम पूर्णांक, ये इकला है, सब विषम देख रहे हैं आप। देखिए 5 3 1 विषम है, इसको लिखेंगे विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? विषम पूर्णांक। यहाँ तक समझ? यहाँ पर लिख देंगे तब अतः, क्या लिखेंगे नीचे में? अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है? 5q + 1 5q + 3 तथा 5q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं सेकंड नंबर भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं चलूँगा आप लोग को अब लेके थर्ड नंबर की ओर। तो चलिए मैं आप लोगों को अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बताऊँगा।